नमस्कार दोस्तों। शिवपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवपुराण की श्री सतरुद्र संहिता की अध्याय नंबर 16 यज्ञेश्वर अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहर को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुरा कर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उनका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मदान्ध हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगी। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्भ में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक दिन का धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी ना बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव है, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालन करता तथा विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड चूर कर दिया। फिर सब फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जब तक के लिए कमेंट्स में आप सनातन लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि आने वाला अध्याय आपसे मिस ना हो सके। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। जब तक के लिए धन्यवाद।